सफलता के रास्ते में कठिनाई और संघर्ष तो आएगा ही मेरे दोस्त, क्योंकि अगर सफलता प्राप्त करना इतना आसान होता तो आज दुनिया का हर इंसान सफल होता। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज बात करने वाला हूं 22 सितंबर दिन शुक्रवार के करंट अफेयर्स की। तो पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है, तो चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए, आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज या फिर कुलदीप यादव। तो जो है आईसीसी वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज जो हाल ही में बने हैं वह जो है मोहम्मद सिराज बने हैं। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो जो है मोहम्मद सिराज को जो है एशिया कप 2023 के अंतिम मुकाबले में जो है मैन ऑफ द मैच मोहम्मद सिराज को ही चुना गया था। क्यों? क्योंकि इन्होंने 6 विकेट लिया था। ठीक है, किसमें? एशिया कप 2023 में, जो कि 17 सितंबर को फाइनल था। किससे था? तो श्रीलंका से था। तो एशिया कप से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब आपको बता दिए गए हैं, आप जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए कि एचडीएफसी के एमडी शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को जो है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 3 साल, 2 साल, 1 साल या फिर 4 साल। एचडीएफसी के एमडी शशिधर जगदीशन के कार्यकाल को जो है 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है, विस्तारित कर दिया है 3 वर्ष के लिए। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि WSC का जो है 14वां संस्करण हाल ही में कहाँ शुरू हुआ है? तो ऑप्शंस हैं आपके नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा या फिर जो है हैदराबाद। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण जो हाल ही में आयोजित हुआ है, ठीक है, या शुरू हुआ है, वह मुंबई में शुरू हुआ है। कहाँ पर? तो मुंबई में शुरू हुआ है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। मुंबई को आर्थिक राजधानी भारत की बोलते हैं और नई दिल्ली तो राजधानी है ही। ठीक, तो जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। तो वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस यानी कि WSC का जो है 14वां संस्करण नवी मुंबई के वाशी में शुरू हुआ है और यह 3 दिवसीय कार्यक्रम वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की सहायक कंपनी स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जो है कई व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के सहयोग से सावधानी पूर्वक जो है आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत, जिसे अक्सर दुनिया का स्पाइस बाउल कहा जाता है, उच्च गुणवत्ता वाले दुर्लभ और जो है औषधीय मसालों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का उद्देश्य जो है भारतीय मसालों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए नए अवसर पैदा करना है। ठीक, चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए कि आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी किसने लॉन्च की है? तो जो है आपके ऑप्शंस हैं ड्रीम 11, पेटीएम, एडिडास या फिर जो है रिलायंस। तो आईसीसी विश्व कप 2023 के लिए जो है टीम इंडिया की जो जर्सी लॉन्च की गई है वह एडिडास के द्वारा लॉन्च की गई है। ठीक है, किसके द्वारा? तो एडिडास के द्वारा। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट हो जाता है। आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ठीक है, जिसकी स्थापना की बात करें तो 15 जून को हुई थी। कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय स्थित है वह दुबई में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर? दुबई में। और जो अध्यक्ष हैं वह ग्रेग बार्कले हैं। किसके? आईसीसी अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाता है। तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 के अमेरिकी चरण का जो आयोजन होगा वह न्यूयॉर्क, डेलास और जो है फ्लोरिडा में आयोजित होगा। तो यह भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5th नंबर की वर्ल्ड कप 2023 का एंथम सॉन्ग हाल ही में जो है किसके द्वारा रिलीज किया गया है? आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं प्रीतम ने, रणवीर सिंह ने, श्रेया ने या फिर जो है ए और बी दोनों। तो वर्ल्ड कप 2023 का जो एंथम सॉन्ग है वह रिलीज कर दिया गया है प्रीतम के द्वारा। ठीक है, प्रीतम के द्वारा और जो है रणवीर सिंह के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो
प्रीतम ने जो है कहा कि क्रिकेट भारत का सबसे बड़ा जुनून है और सबसे बड़े विश्व कप के लिए दिल जश्न बोले की रचना करना मेरे लिए जो है बहुत सम्मान की बात है। यानी कि जो एंथम सॉन्ग है, ठीक है, क्रिकेट के लिए, वह क्या है, दिल जश्न बोले। यह गीत जो है सिर्फ 1.4 अरब जो है भारतीय प्रशंसकों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए भारत आने और अब तक के सबसे बड़े सेलिब्रेशन का जो है हिस्सा बनने के लिए है। दिल क्या बोले, तो दिल जश्न बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं सूरत भारत, सिजियाझुंग चीन, कोलंबो श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप स्क्वायर किलोमीटर एरे जो है वह सिजियाझुंग चीन में स्थापित किया गया। कहाँ पर? सिजियाझुंग चीन में। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस बैंक के साथ जो है मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स नामक एक अनूठे पहल की शुरुआत कहाँ की है? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर जो है केरला। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह एक करेक्ट होता है, यानी कि दिल्ली। ठीक है, तो 20 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने जो है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और इंडस बैंक के साथ मिलकर स्किल्स ऑन व्हील्स नामक एक अनूठे पहल की शुरुआत कहाँ से की? तो दिल्ली से की। ठीक है, तो स्किल्स ऑन व्हील्स पहल का लक्ष्य जो है 5 वर्षों में महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए 60,000 ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाना तथा ग्रामीण युवाओं को जो है नौकरी के लिए और भविष्य के लिए जो है तैयार करने के लिए डिजिटल कौशल प्रदान करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th नंबर, क्या है कि कहाँ 18 सितंबर 2023 को 3 साल बाद गांधी वॉक के 35वें संस्करण का जो है आयोजन शुरू किया गया? तो नई दिल्ली भारत, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, कोलंबो श्रीलंका या इनमें से कोई नहीं। तो जो है कहाँ स्थित? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित जो है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी है यह करेक्ट है। तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में जो है 18 सितंबर 2023 को 3 साल बाद गांधी वॉक के 35वें संस्करण का जो है आयोजन शुरू किया गया। ठीक, तो जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर के लेनासिया उपनगर में वार्षिक गांधी वॉक के 35वें संस्करण का जो है आयोजन किया गया। 6 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में 2000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। ठीक, तो दक्षिण अफ्रीका में जो है 20 वर्ष से अधिक समय बिताने के बाद जो है गांधी जी ने निर्णय लिया कि उनके शेष जीवन का काम जो है भारत में उनका इंतजार करेगा। 1914 में जो है जैसे ही उन्होंने दक्षिण अफ्रीका छोड़ा, बोअर सरकार के नेता ने जो है टिप्पणी की क्या कि संत ने हमारे तटों को छोड़ दिया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वह हमेशा के लिए चले जाएंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि भारत सरकार ने जो है देश में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से पोर्टल को लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं किसान मित्र पोर्टल, किसान मार्ग पोर्टल, किसान ऋण पोर्टल या इनमें से कोई नहीं। तो भारत सरकार ने जो है देश में कृषि में क्रांति लाने के उद्देश्य से जो है किसान ऋण पोर्टल को लॉन्च किया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है यह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो बात कर लें थोड़ा सा हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की, क्योंकि हरित क्रांति के ही जरिए जो है कृषि में अचानक वृद्धि हुई। ठीक, तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में, और भारत में जो है MS स्वामीनाथन हैं। ठीक है, हरित क्रांति के जनक, और यह जो है 1967 से 68 के बीच में जो है हरित क्रांति हुई थी भारत देश में। ठीक है, कहाँ पर? तो पंजाब राज्य में, तो यह भी याद रखेंगे। और श्वेत क्रांति के जनक जो है वह वर्गीज कुरियन को माना जाता है। ठीक, चलिए केंद्र सरकार ने जो है किसानों के लिए कृषि ऋण और जो है फसल बीमा पर 3 परिवर्तनकारी योजनाओं की भी शुरुआत की है। ठीक, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि देश में पहली बार फॉस्फर जिप्सम यानी कि वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल से बनी सड़क का निर्माण
कहाँ किया गया है? तो ऑप्शन हैं सूरत गुजरात, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, अमृतसर पंजाब या फिर पारादीप उड़ीसा। तो देश में पहली बार फॉस्फर जिप्सम से सड़क का निर्माण यानी कि वेस्ट मटेरियल के इस्तेमाल से बनी सड़क का उद्घाटन या निर्माण कहाँ किया गया है? तो पारादीप उड़ीसा में किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, कहाँ पर? तो उड़ीसा में किया गया है। ठीक, तो यह बिंदु आप ज़रूर याद रखेंगे। और उड़ीसा का जो मुख्यमंत्री हैं वह नवीन पटनायक हैं और राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल हैं। ठीक, तो एक नया पॉइंट हम इसमें जोड़ते हैं। ठीक, 15 क्वेश्चन के साथ और भी क्वेश्चन ऐड रहते हैं, जैसे कि ये देखिए, बिहार राज्य सरकार द्वारा जो है, ठीक है, कहाँ? बिहार राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? तो बिहार राज्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डीआईजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ पर हैं विपुल सिंह, कुलदीप द्विवेदी, शुभेंद्र सिंह या फिर अनिता सिन्हा। तो जो है सीबीआई के नए डीआईजी के रूप में जो है जो नियुक्त किया गया है वह कुलदीप द्विवेदी को नियुक्त किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर, किस राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल के कार्यान्वयन का आदेश जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल या फिर उड़ीसा। तो जो है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा एडॉप्ट अ स्कूल के कार्यान्वयन का जो है आदेश जारी किया गया है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। और अलग पॉइंट जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 29 जून तिथि को जो है व्यापार कल्याण दिवस घोषित किया गया है। ठीक है, तो यह भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 13 नंबर है कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 50वें स्थान पर, 52वें स्थान पर, 80वें स्थान पर या फिर 61वें स्थान पर। तो डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण 2023 में जो भारत की रैंकिंग रही है वह 52 रैंकिंग रही है। ठीक है, यानी कि 52वें स्थान पर रहा है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो सुरफ शार्क लिमिटेड के वार्षिक DQL इंडेक्स के 5वें संस्करण 2023 डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के अनुसार भारत 2022 में 59वीं रैंक पर था। ठीक है, जिसमें जो है 0.5154 रैंकिंग इंडेक्स के साथ जो है वर्तमान में 52वें रैंक पर पहुंच गया है। कौन? तो भारत देश। ठीक है, 2022 में 59वें पर था और अभी वर्तमान में 2023 में 52वें स्थान पर है। ठीक, तो 121 देशों के सूचकांक में 0.7902 रैंकिंग सूचकांक के साथ फ्रांस शीर्ष स्थान पर है। इसके बाद जो है फिनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी और जो है लग्जमबर्ग है। एशिया क्षेत्रीय रैंकिंग में भारत जो है 13वें स्थान पर है, जबकि सिंगापुर वैश्विक रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। ठीक, तो इसमें क्या आंकड़ा लिया जाता है? इंटरनेट का आंकड़ा लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थायी CEO के रूप में जो है हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं निहार मालवीय, सुदीप वर्मा, संदीप बख्शी या फिर राकेश सिंह। तो पेंगुइन रैंडम हाउस के अस्थायी CEO के रूप में जो है हाल ही में जो नियुक्त किया गया है निहार मालवीय को नियुक्त किया गया है। और इसके पहले जो है यह 9 महीने तक अस्थायी रूप से काम कर रहे थे और इनको अब अस्थायी CEO बना दिया गया है। तो किनको? निहार मालवीय को। तो जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। और लास्ट क्वेश्चन है क्या कि प्रतिवर्ष 22 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आपको नहीं पता है? चलिए जान लेते हैं। तो विश्व गुलाब दिवस, विश्व शांति दिवस, विश्व राइनो दिवस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिवर्ष 22 सितंबर को जो है विश्व राइनो दिवस मनाया जाता है। तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी है वह करेक्ट है। 21 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस और विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। कब? 21 सितंबर को। ठीक, और 22 को क्या मनाया जाता है? विश्व राइनो दिवस। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट है। तो विश्व राइनो दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे हर साल 22 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह दिन जो है कारण से, ठीक है, यह दिन जो है कारण से संबंधित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, चिड़ियाघरों और जनता के सदस्यों को जो है गैंडों को अपने अनोखे तरीके से मनाने का अवसर प्रदान करता है। यह दिन जो है गैंडों की सभी 5 मौजूदा प्रजातियां जो हैं कौन कौन सी हैं? तो ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर एक सींग वाले राइनो
सुमात्रा राइनो और जो है जावन राइनो की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जो है जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व राइनो दिवस। ठीक, तो विश्व राइनो दिवस पहली बार जो है 2010 में विश्व वन्य जीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा जो है घोषित किया गया था और 2011 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। तो यह जो हमारा सेशन है 22 सितंबर का कंप्लीट हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।